अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बड़े मज़े की एग्ज़िबिशन दिखाने ला रही हूँ जी। मैं आ गई हूँ बैरिया टाउन फ़ेज़ 4 और यहाँ पर हो रही है एक्सपो। और सारी होम मेड जितनी भी ये लेडीज़ हैं, होम मेड जो है प्रोडक्ट अपनी क्रिएटिविटी के साथ लेकर आई हैं। और यहाँ इन्होंने बड़े मज़े मज़े के स्टॉल्स मुझे अभी से नज़र आ रहे हैं। दूर से मैं दिखाऊँ आपको कैसे मज़े मज़े के स्टॉल्स हैं आपको। और यहाँ पर आप देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे यूनिक आइडियाज़ और क्रिएटिविटी नज़र आ रही है ना कि बिल्ली भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं साथ साथ वीडियो बनाती जाऊँगी, आपको दिखाती जाऊँगी कि खूबसूरत स्टॉल सजे हुए हैं। और छोटी छोटी एज से लेकर बड़ी एज तक हर तरह की ख़वातीन यहाँ आई हुई हैं, स्टूडेंट आई हुई हैं और अपनी वो क्रिएटिविटी जो बहुत इंजॉय करके वो बना रही हैं। सोर्स ऑफ इनकम, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो क्रिएटिविटी होती है ना, ये एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है। सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का बहुत अच्छा ज़रिया है ये, एक इनकम जनरेट करने का। तो ये देखें जी। अच्छा, ज्वेलरी आपको मुझे यहाँ नज़र आ रही है, स्टॉल ज्वेलरी के स्टॉल नज़र आ रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों के स्टॉल नज़र आ रहे हैं, बिलीव मी, जो मैं देखकर यकीन करें मैं बड़ी इंजॉय कर रही हूँ इस सारी एक्टिविटी को। और हालांकि ठंड भी है लेकिन टाइम भी ऐसा है कि हम लोग लेट हो गए हैं, बट इस ठंड के बावजूद मज़ा आ रहा है जी ये सारी एक्टिविटी देखकर। क्योंकि यहाँ पर मैं ये कहती हूँ कि स्टॉल जैसे ऐसे लगे, जैसे अभी आप देखें मेहंदी का स्टॉल आप देख रहे हैं, कितनी प्यारी मेहंदी बना रही है, लगा रही हैं बच्चियाँ। तो मेहंदी के स्टॉल्स हैं, डेकोर है, ज्वेलरी है, ड्रेसेस हैं और ऐसे यूनिक आइडियाज़ हैं कि जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत किड्स के हवाले से बहुत प्यारी प्यारी यूनिक स्टाइलिश में चीज़ें रखी हुई हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं। और एक अच्छा ऐसा लग रहा है ये अरीना, आप देख सकते हैं, ये सैनुमा बैरिया फ़ेज़ 4 का बड़ा फेमस है। यहाँ पे मूवीज़ की जैसी इस तरह की एक्टिविटी हो रही होती हैं, वहाँ पे इन्होंने बाहर इस जगह को जो है ऑक्यूपाइड किया है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ये जगह बड़े मज़े की, एक स्टॉल लगाने के हवाले से मुझे भी अच्छा लगा कि यहाँ पर आना। तो यहाँ पर आप ये देखें, खूबसूरत आपको बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी मुझे अपने स्टॉल्स के हवाले से जो देख रही हूँ मैं। और अच्छा, ये नहीं कि खाली स्टॉल्स लगाए हुए हैं और बस, स्टॉल्स को जो खूबसूरती के साथ इन्हेंस किया हुआ है ना, किसी ने लाइट्स लगाई हुई हैं, किसी ने स्टॉल को एक होता है चीज़ को जो प्रेजेंटेशन है ना अपनी डेकोर की, अपनी क्रिएटिविटी की, वो बहुत यूनिक स्टाइल में है। वो तो इतनी प्यारी है ना कि ना भी चीज़ देखने का हो ना दिल, तो माइंड खुद ब खुद उस साइड पे चला जाता है। इतने खूबसूरत तरीके से इन्हेंस किया हुआ अपनी सारी क्रिएटिविटी को। और बिलीव मी, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है। आई विश कि हमारे मुल्क में जो टैलेंट है इसको बहुत मौक़े मिलें, ताकि हमारे मुल्क में जो है ना आमदन का एक अच्छे इनकम का ज़रिया बने, एक रेवेन्यू जनरेट कर सकें हम इन सारी चीज़ों को लेके। आई विश कि हमारी हुकूमत इस चीज़ को समझे और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहाँ पर ये इस तरह की जो ख़वातीन हैं, इवन मेल हैं, और जो क्रिएटिविटी के साथ कुछ अपना सोर्स बनाना चाहते हैं, इनकम का ज़रिया बनाना चाहते हैं, उनको एक मौक़े दिए जाएँ। अल्लाह करे हमारे मुल्क में ऐसे हालात हों, ऐसी जगहें हों। और यहाँ देख कर ना टैलेंट, तो यकीन करें मैं ख़ुद बड़ी दंग रह गई हूँ। इतनी खूबसूरती, इतनी नफासत के साथ चीज़ें, प्रेजेंटेशन, उफ, ओह माय गॉड, दैट्स अमेजिंग, दैट्स वेरी अप्रिशिएटेबल। और आप ये देखें ना, स्टॉल इतने प्यारे तरीके से सजाए हुए हैं कि बस मज़ा आ गया मुझे। तो आज मैं बहुत, आपको पता है, एक्सपो में जाकर आपको कवरेज करके दिखाती हूँ सारी एक्सपो की। लेकिन इन एक्सपो में ना मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत डिसेंट वे में डेकोर, आप देखें, स्टाइल चेक करें, बड़ी एजुकेटेड जिसे कहते हैं ना फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं। तो बहुत फैमिली का जो एटमॉस्फेयर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है ना, दैट्स लवली। लग रहा है जैसे आप किसी अपनी फैमिली में हो, आते हैं, आपको इंट्रोड्यूस करती हैं चीज़ें कि किस तरह हमने बनाई हैं, किस तरह इसको में कितना टाइम लगा है, किस तरह इसको मैनेज किया गया है, ईच एंड एवरीथिंग बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने अपने स्टॉल को ना सिर्फ लगाया है बल्कि जिस तरह ऑर्गेनाइज़ किया है उस तरह हमें बता भी रही हैं कि हमने कैसे बनाया है। अब आप ये देख लें, इसको मैं अगर बताऊं तो इन्होंने फ्लावर्स को, जो आपका पेपर होते हैं, उस पेपर्स के साथ फ्लावर्स बनाए हुए हैं और इतने खूबसूरती के साथ आप ये देखें बंच बनाए हुए। मुझे ख़ुद इसके बंच जो है ना इतने खूबसूरत लग रहे थे कि अमेजिंग। इट्स नॉट लाइक, मैं ये कहूँगी कि ये है ना फ्रेश फ्लावर, इट्स नॉट फ्रेश फ्लावर, इट्स परमानेंट फ्लावर। जितना इसको सेव करके रखेंगे उतने ही आपके पास ये रहेंगे और आप इसको एंजॉय करते रहेंगे।
तो ये देखें खूबसूरत, ये इनके उससे अच्छा फ्लावर ही नहीं है, उसके अंदर उन्होंने लाइटिंग सिस्टम ऐसा किया कि जब आप किसी को ये गिफ्ट एज ए प्रेजेंट दें तो उसकी लाइटिंग इतनी प्यारी है कि वाह, बंदा फ्रेश फ्लावर को भूल जाएगा, इतने मज़े का। अमेजिंग, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो ये सारा एक्टिविटी आपको दिखाने का मकसद था। ये उन लोगों के लिए स्पेशली है, ये एक्सपो मैं समझती हूँ कि अगर वो उन घर में इस तरह के कोई काम करते हैं। अब ये पेंट्स देखेंगे इन्होंने, ये देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत ये पेंट हुआ है ये इसको फैब्रिक पर। और आप ये देखें, मेरा ये बता रही थी आपको कि दिखाने का मकसद, ये वीडियो बनाने का और इस जगह पे स्पेशली बनाने का मकसद ये था कि वो ख़वातीन जो मैं बार बार कहती हूँ घर में बैठी हुई हैं, उनमें बहुत स्किल्स हैं, बहुत हुनर है उनके हाथ में, उनके काम में, लेकिन उनको ना कहीं मौके नहीं मिलते, प्लेटफॉर्म नहीं मिलते। तो ज़रूर मैं उनको कहूँगी कि मोबाइल का इस्तेमाल करें। ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और बहुत सी जगहों पे हो रही होती हैं, तो वो ज़रूर अपनी जो भी क्रिएटिविटी है उसको लेकर आएँ। किस जहाँ पे भी ऐसे स्टॉल्स लगते हैं, एक्सपो लगती हैं या अनाउंस होती हैं, उस पर देखा करें, नेट पर सर्च किया करें और उसमें पार्टिसिपेट किया करें। इससे ये होता है कि आपके अंदर एक तो आप कॉन्फिडेंस बहुत, आपका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। सेकंड इज़ ये देखें कितना खूबसूरत इन्होंने ये गिफ्ट के लिए, आप देखें गिफ्ट बास्केट्स बनी हुई हैं, गिफ्ट बॉक्सेस है और वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत जी। तो इस तरह की एक्टिविटी मैं आपको बता रही थी कि पार्टिसिपेट किया करें। उससे ये होता है कि एक तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है, नंबर 1। सेकंड ये कि आपका पब्लिक रिलेशन जो एक है ना अच्छा बिल्ड हो जाता है, कॉन्टैक्ट बन जाते हैं आपको डिफरेंट। आपको पता होता है कि ये आपकी चीज़ को पसंद किया जाएगा, आपकी चीज़ को किस तरह से सराहते हैं लोग, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। फिर ये कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो आपको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी, मैं समझती हूँ काफ़ी ज़्यादा इसमें ना जो है आपका कामयाबी का एक ज़रिया बनता है। देखिए खूबसूरत, कितनी खूबसूरत बॉक्सेस बने हुए हैं, सो लवली, खूबसूरती और नफासत देखिए, इतनी फिनिशिंग है। मैं यहाँ जो जिसने भी स्टॉल लगाया है, आप उसमें इतनी नफासत, इतनी फिनिशिंग, मैं कहती हूँ जी मुझे मज़ा आ गया यहाँ एक्सपो में आने का। हालांकि मेरा कोई माइंड नहीं था, सडन मुझे पता लगा। और नादिया हमेशा, जैसे मैं आपको पता है, नादिया और दुर्योधन, उनके साथ जब भी मेरा ऐसा कोई मूड होता है तो वो मुझे बताती हैं, तो हम लोग मिलके चले जाते हैं ऐसी एक्सपो में। तो उसने मुझे सडन बताया, तो मैंने कहा जी बिल्कुल, आई एम रेडी। हमेशा की तरह मैं तो फ़ौरन रेडी हो जाती हूँ इस तरह की एक्टिविटी पे जाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत कुछ सीखती हूँ ऐसी जगहों पर आकर। मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत कुछ ऐसे लोगों से, जो ख़वातीन स्पेशली जो काम कर रही होती हैं, मुझे ख़ुद बहुत बूस्ट मिलता है। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ और मज़ीद पॉजिटिव हो जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी पॉजिटिव, लेकिन ऐसी चीज़ें देखकर और ज़्यादा मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ। तो अब ये देखें क्या मज़े की चीज़ें मैंने आपको दिखाई। यकीनन आप भी मेरी सारी वीडियो देखकर एंजॉय कर रहे होंगे कि वाकई खूबसूरत हसीन चीज़ें यहाँ पर, बहुत मतलब डिसेंट यहाँ पर ये एक्सपो है। और मुझे तो इसलिए भी मज़ा आया कि वो वाला शोर गुल नहीं है जैसे मोस्टली एक्सपो में होता है, बहुत हंगामा, बहुत रश, ये वो इस तरह का नहीं था। बहुत डिसेंट और बहुत ही खूबसूरत हसीन, मतलब क्रिएटिविटी, और उसके साथ प्राइजेज़ भी बहुत रीज़नेबल। जो मुझे फ़ील हुआ, जो मैंने प्राइजेज़ चेक किए, तो वो वाले प्राइजेज़ नहीं थे जो होते हैं ना, जो अफोर्डेबल नहीं होते, या कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है आपका दिल नहीं करता या नहीं बहुत महंगी, नहीं ऐसा नहीं था। जो मैंने प्राइजेज़ चेक किए तो मुझे पता लगा कि नहीं, उन्होंने अपना अच्छा सेल मार्जिन ज़रूर थोड़ा बहुत रखा है, लेकिन प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं, बहुत रीज़नेबल हैं। और सबसे बड़ी बात कि फिर वही बात कि होममेड चीज़ें हैं, यूनिक स्टाइल में हैं, इसलिए बहुत प्यारी लग रही हैं। और यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक्स की भी आपको चीज़ें नज़र आएंगी। हमें यहाँ पर, मुझे कॉस्मेटिक्स इसलिए मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर उन्होंने ये भी होममेड, कि किस तरह से आपकी स्किन का केयर किया जाए, किस तरह से ये सारी ऐसी चीज़ें, और बताया गया है बाकायदा स्टॉल्स पे जो ख़वातीन बना रही हैं ये चीज़ें, उन्होंने बाकायदा इंट्रोड्यूस किया है अपनी इस चीज़ों को कि किस तरह आपने चीज़ इस्तेमाल करनी है स्किन के हवाले से, किस तरह से आपको आपकी स्किन के हवाले अकॉर्डिंग जो है क्या चीज़ सूट करती है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आई और मतलब ये सारी चीज़ों को मैंने खूब इंजॉय किया जी। तो जहाँ इतनी सारे स्टॉल नज़र आए, वहाँ पर स्किन से हवाले से, डेकोर के हवाले से,
और लाइक होममेड जितनी भी चीज़ें थी, क्रिएटिविटी जितनी थी बहुत खूबसूरत थी। और मुझे मज़े की बात ये लगी कि जो स्टॉल्स वाली लेडीज़ आई हैं अपनी क्रिएटिविटी के साथ, वो अपनी जो भी प्रेजेंटेशन उनकी थी स्टॉल्स थे उसके बारे से बड़े अच्छे से ब्रीफ भी किया उन्होंने। लेकिन जी एक और स्टॉल पे ले जाती हूँ। ये आए हैं हमारी फैमिली, खूबसूरत और हसीन फैमिली आई है जी, हसीन एरिया से। वो था जी गिलगित, जी गिलगित से आई है फैमिली। इन्होंने भी बड़ा प्यारा पाकिस्तान को के जो हुस्न होते हैं ना, पाकिस्तान के जो खूबसूरत कलर हैं वो उनको लेकर आई हैं जी गिलगित से, खूबसूरत और हसीन मलबूसात के साथ। तो ये भी बड़ा मज़े का स्टॉल था और इसकी जो सकाफ़ती कल्चर थे वो नुमाया नज़र आ रहे थे इस स्टॉल से। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर देखा कि जो लोग स्टॉल लेकर आए हैं डिफरेंट सिटी से आए हैं, एक जगह से नहीं, काफ़ी शहरों से लोग आए। और ये मैं अगर आपको दिखाऊँ जो खूबसूरत और हसीन मैं इस वक्त बंच दिखा रही हूँ, या आप नो इट्स नॉट फ्रेश फ्लावर, ये है जी कैंडल, जी कैंडल का बंच बना हुआ है खूबसूरत। इन्होंने फ्लावर्स बनाए हुए हैं और ये कैंडल्स के साथ बनाए हुए हैं। इट्स नॉट इजी वर्क फ्रेंड्स, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बस जिसका शौक़ हो ये तो वही जानता है कि शौक़ का कोई मोल नहीं। और अब मैं आ गई हूँ जी आप फूड एरिया में। जहाँ बात हो एक्सपो की, जहाँ बात हो हल्ले गुल्ले की, वहाँ फूड एरिया ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी एक अच्छी बात है इस एक्सपो की कि जो फूड एरिया भी था उसमें भी होम मेड सर्विसेज अवेलेबल थी, यानी कि होम मेड जो चीज़ें थी वो लोग लेकर आए थे। और लेडीज़ जो थी वो बहुत मज़े की ना, डेज़र्ट्स और लाइक बर्गर सब कुछ जो था वो होम मेड था, जो बन रहा था, जो बनाकर लेकर आई थी। बड़ी अप्रिशिएटेबल और बहुत यमी, देखने में मज़ा आ रहा था कि बहुत यमी होगा। और साथ ही इन्होंने बनाया है किड्स के लिए भी एक अच्छा सा एंटरटेनमेंट एरिया, जिसमें वो अपनी एक्टिविटी करते मुझे नज़र आए, ताकि मामा शॉपिंग करती रहें और वो बच्चे जो हैं वो अपनी एक्टिविटी करते रहें। तो हो गई है जी रात। ये सब चीज़ों के बाद अब जा रही हूँ घर। फिर मिलती हूँ किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।